ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸਾਵਣ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਰਤ ਕਥਾ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾइक शेयर ਅਤੇ कमेंट करना ना भूलियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। पूर्व काल में चित्रबानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक शाहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित शाहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही शाहूकार ने उसे अपने घर बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। जंगल में भटकते भटकते वह झील के पास आ गया। झील के पास विल्व वृक्ष था। वह पानी का पात्र भरकर विल्व वृक्ष पर चढ़ गया और शिकार का इंतजार करने लगा। तब एक हिरनी वहां आई। उसे मारने के लिए वह अपना धनुष और तीर चढ़ाने लगा। तभी विल्व वृक्ष का पत्ता और जल पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग पर जा गिरा। ऐसे में शिवरात्रि के प्रथम पहर पर अनजाने में उसने पूजा कर ली। हिरनी ने देखकर उससे पूछा कि वह क्या करना चाहता है। तब चित्रबानु ने कहा कि वह उसे मारना चाहता है। फिर हिरनी ने कहा कि वह अपने बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़कर आ जाएगी। हिरनी की बात मानकर उसने हिरनी को छोड़ दिया। इसके बाद हिरनी की बहन वहां आई। फिर से चित्रबानु ने अपना धनुष और तीर चढ़ाया। तब विल्व वृक्ष और जल शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे दूसरे पहर की पूजा हो गई। हिरनी की बहन ने कहा कि वह अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर रखकर वापस आएगी। तब चित्रबानु ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद वहां एक हिरण अपनी हिरनी की तलाश में आया। इस बार भी वैसा ही हुआ और तीसरे पहर में शिवलिंग की पूजा हो गई। हिरण ने उससे वापस आने का वादा किया, जिसके बाद चित्रबानु ने उसे भी जाने दिया। अपना वादा निभाने के लिए दोनों हिरनी और हिरण चित्रबानु के पास आ गए। जब चित्रबानु ने सबको देखा तो उसे खुशी हुई। उसने अपना धनुष बाण निकाला। तभी बिल्व पत्थर और जल शिवलिंग पर गिर गया। ऐसे चौथे पहर की पूजा भी समाप्त हुई। अनजाने में चित्रबानु ने अपना शिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया था। व्रत के प्रभाव से उसे पापों से मुक्ति मिली। जब सुबह होने लगी तब उसने दोनों हिरनी और हिरण को छोड़ दिया। उससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया। वरदान देते हुए शिवजी ने उसे कहा कि त्रेता युग में वह श्री राम से मिलेगा। इसके साथ ही उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होगी।